बच्चों ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैकेनिज्म बेस्ड एक क्वेश्चन है कि व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये जो कंपाउंड है बच्चों इसका नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। 1 2 3 3 पे मिथाइल है और 1 2 3 4 ब्यूटेन और 2 ऑल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल इज ट्रीटेड विथ HBr। जब इसके HBr से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है 1 2। इसमें बनता क्या है बच्चों, इसमें बनता है 2 ब्रोमो 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमें मिलता है। तो आपको इसका मैकेनिज्म देना है ना। चलिए तो बच्चों हम इसका मैकेनिज्म लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले HBr है बच्चों, HBr को यदि अपन पानी में डालेंगे, एक्वस है, ये टूटेगा, टूटने में क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा और Br निगेटिव बनाएगा। ये भी पानी में एक्वस और ये भी पानी एक्वस। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इससे। चलिए भाई लेते हैं CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3। इसकी रिएक्शन होती है बच्चों प्रोटॉन से, है ना, रिवर्सिबल होती है। ये H+ आयन है, कहाँ से मिला हमें, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से ये आयन मिला, ठीक है। ये ऑक्सीजन पर जैसा कि आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज होता है ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन जो है बच्चों इस नेगेटिव से आके जुड़ता है, या ये क्या लें कि ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अटैक करता है। तो जब ये नेगेटिव अपने पॉजिटिव को अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा OH2। ये वाला H बच्चों यहाँ आके जुड़ गया और दिस ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर को इसको दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्रोजन हम बच्चों हटाकर यहाँ भी लिख सकते हैं H, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है और ये जो H2O है ये -H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो ये एक यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों इसने ले लिया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगला जो हमारा जो स्टेप लिखा जाएगा बच्चों, कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये CH और ये हो गया CH3। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तिवारी सर आपने इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बोला, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ भी इस कार्बन से जुड़ा है और यहाँ भी कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री। ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है बच्चों ये लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। 3 डिग्री और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चूंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बच्चों लेस स्टेबल होता है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव फॉर्म में इस वाले पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव फॉर्म में इस वाले पॉजिटिव की तरफ जाता है। नेगेटिव फॉर्म में क्यों, यह एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन अपना तो लेते ही लेता है, साथ में कार्बन का भी ले लेता है। इसके आगे का स्टेप बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तिवारी सर ऐसा क्यों कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 पे जा रहा है। हाइड्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निगेटिव फॉर्म में जा रहा है। चलिए जब यहाँ जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों, ये बन गया CH3 C, ये बन गया CH3, ये हो गया CH2 और ये बन गया CH3। अब ये वाला जो कार्बन है बच्चों इस वाले कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये कार्बोकैटायन बन गया ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये हो गया मोर स्टेबल। ये कम स्टेबल नहीं है बच्चों, ये मोर स्टेबल है, ठीक। क्यों मोर स्टेबल है, ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जितना ज़्यादा डिग्री बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब H+ को तो हमने नोट कर लिया, अब हमारे पास बचा Br निगेटिव। तो ये क्या करता है बच्चों, ये इस Br निगेटिव को अटैक करता है,
जब इसको अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, CH3C, ये बना लेगा CH3, ये देखिए यही हमारे पास था, ये बन जाएगा Br, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो है तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, और 2 पे मिथाइल भी जुड़ा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। कितना सिंपल तरीका है बच्चों। HBr को पहले तोड़ लीजिए, H पॉजिटिव Br निगेटिव कर लीजिए, ये वाला कंपाउंड यहाँ लिख लीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसने इसको अटैक कर लिया, OH2 बन गया, OH2 बन गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये निकल गया वाटर के फॉर्म में, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेस स्टेबल होता है, हाइड्रोजन निगेटिव के फॉर्म में यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ज़्यादा स्टेबल बन गया। हमारा Br निगेटिव बचा था, इट विल अटैक Br निगेटिव, है ना। Br निगेटिव यहाँ से जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो बच्चों, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, may be important from examination point of view and may be asked in examination within 4 marks. Note down बच्चों।